नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, राष्ट्र की सुख शांति की कामना की है और साथ ही अपने 2 दिवसीय नैनीताल प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शक्तिपीठ श्री मां नैना देवी मंदिर पहुंचकर मां नैना देवी की पूजा अर्चना की है। मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति मुर्मू का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया, अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ज्यादातर अस्पताल आज भी रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से शुरू हुआ एक जन अभियान ऑपरेशन स्वास्थ्य इन दिनों चर्चा में है। चौखुटिया क्षेत्र में स्थानीय लोग लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे और इसी मांग को आवाज देने के लिए ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया, जिसने अब प्रदेश स्तर पर ध्यान खींचा है। अभियान के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया अस्पताल की सुविधाओं को विस्तार देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जल्द ही यहां पर 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर काशीपुर में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने प्रदेश भर से जुटे निकायों के महापौर, अध्यक्षों और साथ ही संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और आज के सम्मेलन के जरिए जो समन्वय स्थापित होगा उससे राज्य को और भी गति मिलेगी। प्रदेश में अलग अलग स्थानों से पहुंचे निकाय अध्यक्षों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों को साझा किया है, तो वहीं उन्होंने अपने क्षेत्र में और भी बेहतर प्रदर्शन करने में सामने आने वाली रुकावटों को भी रखा है। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जनपद के 50 राजकीय इंटर कॉलेज के पुस्तकालयों में हिंदी साहित्य की पुस्तकों के वितरण के लिए अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में एक पुस्तक वितरण और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध साहित्यकारों नागेंद्र सिंह कटैत, गणेश खुशहाल और वीरेंद्र संदीप रावत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुल 50 विद्यालयों को पुस्तकें वितरित की गई, जिनमें पौड़ी, पाबो, कोट, खिरसू, कलजी खाल और एकेश्वर के विद्यालय शामिल थे। कल ये कार्यक्रम हमारे जो माननीय पूर्व सांसद महोदय थे उनके द्वारा ये पुस्तक अपने सांसद निधि से वितरण के लिए 50 स्कूलों के लिए दी गई थी, तो उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारे पीडी डीआरडीए इनके
संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ में हमारे यहाँ पे 4 जो पौड़ी के लोकल बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार थे उनको सम्मानित भी किया गया। ये हमारे भूतपूर्व हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी ने अपने उस समय जो सांसद निधि थी उससे किताबें देने का उन्होंने वादा किया था उस समय, और हमारे स्कूलों को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताब के प्रति रुचि ले सके। आप जान रहे हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है बच्चे जो है किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो उसको किताबों के साथ जोड़ने के लिए बच्चों को और पढ़ने की आदत डालने के लिए बच्चों के साथ के लिए ये प्रोग्राम, ये किताब वितरण प्रोग्राम। ये हमारे पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जी की और केंद्र सरकार की वृहद योजना के अंतर्गत पुस्तक वितरण सम्मान समारोह के अंतर्गत आज जिले के 4 साहित्यकारों को और साथ ही साथ विद्यालयों को पुरस्कार वितरण किया गया और ये पुस्तकें वितरण की गई। इसके लिए जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से हमारे लिए प्ररेणा है और ये और अधिक लेखन के लिए हमको प्रेरित करेगी और एआई के इस युग में पुस्तक लेखन वास्तव में एक सजीवता को प्रदर्शित करेगा। ये जो सम्मान दिया गया है वो आज साहित्य को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल व पौड़ी जनपद के 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये सम्मान मुझे भी मिला है और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ये आयोजित किया और गढ़वाली को एक बढ़ावा देते हुए जसपुर से एक अहम खबर सामने आई, जहां पर खंड विकास कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख अनूप कौर की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम, आपूर्ति और जल संस्थान, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी समेत विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि एनएच विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग को लेकर ग्रामीणों की शिकायतों का अंबार भी लगा हुआ है। साथ ही कई पंचायत सदस्यों ने विभाग के कामकाज पर असंतोष जताया है और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य सनी प्रधान, नईम अहमद, सांसद प्रतिनिधि तीरथ सिंह, ग्राम प्रधान संत अध्यक्ष गुरमेश सिंह, बीटीसी मेंबर सहित तमाम लोग अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज जल से संबंधित समस्याएं, से संबंधित समस्याएं, कई समस्याएं हमारी प्रथम बैठक है। उनके प्रस्ताव ये हैं, उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बैठक में मैंने वो रोड के विषय में मुद्दा उठाया तो पीडब्ल्यूडी के जी साहब ने उस रोड के बारे में बताया कि वो नई टेक्नोलॉजी से रोड बन रही है। हमें नई टेक्नोलॉजी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा आधुनिक भारत बने। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या फायदा कि रोड बनने के 2 दिन के बाद वो रोड सब उखड़ जाए। उसी टेक्नोलॉजी से मुरली वाला मार्ग की रोड बनी है, 1 साल भी नहीं हुआ, वो सारी रोड टूट गई। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या फायदा। हम बार बार अधिकारियों से और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसे गंभीरता से लीजिए, नहीं तो हम अभी तो जनता आक्रोशित है। और एमएच विभाग बिजली विभाग बिजली विभाग इससे ज्यादा है जल विभाग की प्रस्ताव उनको दे दिए हैं। उन्होंने अलग एक बैठक बनाने के लिए हमें निर्णय दिया है। हम 2-4 दिन में बैठक बनाई जाएगी। जहाँ तक बैठक का सवाल है, बैठक प्रथम बैठक थी, व्यवस्था सही थी, लेकिन कुछ अधिकारी नहीं आए हैं। वही बात समस्या है, सभी अधिकारियों को यहाँ पहुंचना चाहिए। जब सब अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे तब उनको समस्या का संज्ञान होगा और वो काम होगा। लेकिन जो समस्याएं मेन ग्राम पंचायतों में है, एक तो रायपुर में भी जो जल निगम है, इसकी शहरी गाँव में एक समस्या बहुत अधिगत गाँव में जल संस्थान जो है सही से काम नहीं कर रहा है। जहाँ टैक्स का निर्माण हो गया करेंगे और इस पत्र का खंडन करते हुए जो समस्याएं आ रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में राइस मिलर और सरकारी तोल सेंटरों पर पोर्टल लिमिट पूरी होने के नाम पर किसानों की धान खरीदने की प्रक्रिया रोक दी गई है, जिससे किसानों में गुस्सा फैल गया है और किसानों का आरोप है कि कच्चे आरती के
मिलर्स एमएसपी पर धान खरीदने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के किसानों की धान खरीदकर उसे उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी समिति गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और वरिष्ठ विपणन अधिकारी को बंधक बना लिया है। आंदोलन को गंभीर होते हुए देखकर प्रशासन ने राइस मिल एसोसिएशन और अधिकारियों से बातचीत की है और सभी किसानों की धान की तोल उसी दिन करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ और तोल प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार द्वारा किसानों का पूरी तरीके से इस बार गला घोट दिया गया है। सेंटरों पे लिमिट नहीं बढ़ रही, जहां 10,000 कुंटल थी वहां 2500 कुंटल हो गई है। राइस मिलर कच्चे आड़त में धान तोलने को नहीं राजी। प्रति मिल 400 कुंटल की लिमिट है कच्चे आड़त की, एक राइस मिलर की, और 51 हमारे यहाँ मिले हैं। अगर एक एक ट्रॉली भी लें तब भी मुझे लग नहीं रहा है, तब भी उनके यहाँ जगह बच जाएगी। पर सरकार का दबाव है। अभी भी मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई है कि पोर्टल बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा है कि ऊपर से जो हमारी खाद्य मंत्री, उनका साफ कहना है कि अभी 12 दिन तक लिमिट नहीं बढ़ानी। वो क्यों नहीं बढ़ानी? 12 दिन में किसानों अपने औने पौने दाम में माल बेचेंगे राइस मिलरों को, बाद में जो है ये अपना माल रिजेक्ट उसमें करेंगे। का फेलियर है इसमें। अपनी वाहवाही करने के लिए जगह जगह कहीं राज्य स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, कभी अपनी वाहवाही करने के लिए अपने प्रोग्राम करे जा रहे हैं इन पार्टियों के। यहाँ भी तो कोई आके देखे ना। हमारे जसपुर में सत्ताधारी पार्टी के मुझे लग रहा 50 नेता होंगे इस समय, पर किसी को कोई सुध नहीं है। जब वोट आती है तो वोट लेने के लिए सबसे बड़ा मैं और सबसे बड़ा मैं। इस समय बात करें ना अपनी सरकार में, ऊपर के किसान या परेशान बैठे हैं, भाई उनका हल क्यों नहीं हो रहा? हमें तो एक सामने हाईवे दिख रहा है, हो सकता है कि वहां से किसानों से जो हम लोगों का धान आता है वो आज 2 दिन की छुट्टी की वजह से ज्यादा धान आ गया है, तो उसको डिवाइडेशन में प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे जीतू भाई का शुरू से है, उन्होंने उसको सॉल्व करा है और अब हम लोग धान को तोड़ रहे हैं। फिलहाल दिक्कत कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। वो अभी एप्लीकेशन एसएमआई बिजी थे तो आज उन्होंने पोस्ट करी है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कल तक आरएफसी ऑफिस से फोटो बढ़ जाएगा। आरोप ये लगे हम लोग भी नहीं शामिल है, उसमें किसान भी शामिल नहीं है। लिए भी तो जरा एक बार बात करके जो मिलर्स हैं जहाँ आते हैं यहाँ। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के वीर माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में विधायक द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विकास पर्व के नाम पर विधायक द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने से ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के साथ मलेथा में हो रही अलग से इगास पर्व मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पहले माधो सिंह भंडारी मूर्ति स्थल पर साफ सफाई की है। ग्राम प्रधान रजनी रावत ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान को कोई पूर्व सूचना आमंत्रित किए हुए हैं और यह कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित होकर किया गया, जिससे कि ग्रामीणों में आपसी गुटबाजी देखने को मिले और उनमें फूट ना पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वीर माधो सिंह भंडारी की कर्मस्थली में हम इगास का पर्व मना रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आज सुबह हम लोगों ने माधो सिंह भंडारी की साफ सफाई करी वहां के प्रांगण में, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन भजन और भैलों का प्रोग्राम रखा था। तो मैडम यहाँ देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं प्रधान हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैं इस गांव के मुखिया, मैं इन पब्लिक की सर्वेंट हूँ। तो जो माधव विधायक जी ने जो करवाया वो बिना मेरी सूचना के करवाया गया था, और उन्होंने इस उस पे करवाया कि प्रधान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। मैं सत्येंद्र भट्ट, मैं पहले प्रधान रहा, फिर जिला पंचायत रहा, फिर क्षेत्र पंचायत रहा, और इस क्षेत्र में हमने लगातार 3 बार मैंने जो है जनता के आशीर्वाद से जो है ये जीत आ गई। यहाँ पर 2 गुट प्रधान जी के साथ जो है वो हैं, उसमें कोई दोरा नहीं है। यहाँ पर विधायक देवप्रयाग ने जो यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया है कि यहाँ पर उन्होंने दो जगह पे ये मतलब 2 भागों में बांटने की कोशिश की है। कार्य अभी यहाँ पे निभाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये होना नहीं चाहिए था। हम भी चाहते थे अगर एकजुट होकर सब इसको मनाते तो ये एक भव्य रूप लेता और इसमें पूरे गांव का नाम आता है, और हम यही चाहते थे। और आगे तो अब जो चल रही है वैसे इस गांव। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,
पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोटद्वार के एक शिष्टमंडल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर लालडांग चिल्लरखाल मोटरमार्ग के निर्माण की मांग की है। सांसद बलूनी ने आश्वासन दिया है कि लंबित मोटरमार्ग पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार के एक शिष्टमंडल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से पौड़ी में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान अनिल बलूनी ने आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री और उनकी जिम्मेदारी है कि इस मोटर मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द हो। सभी यहाँ पे वरिष्ठ संगठनों के द्वारा एक मान्यता प्राप्त पत्र लेकर हम वहाँ पे पहुंचे थे और माननीय बलूनी जी ने बड़े आदरपूर्वक हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने हमसे बात करने का एक प्रयत्न किया और उसमें जो उन्होंने कहा कि यह रोड मैं आपके लिए बना के दूंगा। इसके लिए सभी जो भी इसके विभाग हैं उन संबंधित विभागों से बातचीत चल रही है, जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि NH के माध्यम से, बाघ संरक्षण के माध्यम से और अन्य जो भी इसमें हैं। और सबसे बड़ा विषय उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मैं इस रोड को आपको बना के इस उत्तराखंड को हम आवश्यक रूप से देंगे। उत्तराखंड की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा को संबोधित करना प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है जब किसी राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया। शहजाद ने राज्य में पलायन और जनसांख्यिकीय असंतुलन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि इन विषयों पर चर्चा तो होती है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दे, पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया पहले माननीय प्रणब मुखर्जी ने और इस बार द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है। किसी सदन में राष्ट्रपति आए और वो सदन को संबोधित करे, प्रदेश की जनता को संबोधित करे। 25 साल है उत्तराखंड, मैं समझता हूँ सुखद है, लेकिन बहुत विषय हैं जिन पर काम करना अभी बाकी है और जिनकी चर्चा बहुत होती है लेकिन काम कोई नहीं करता है। जैसे भी एक विषय चल रहा है ढकरानी, ये सहसपुर साइड का, लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगड़ रही है। डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगाड़ने में मैं समझता हूं जो हाथ यहाँ के जो लोग हैं, जो पहाड़ पे अनेक आयोग बनाए कि धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर केंद्रित किया गया, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान
आने वाला है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। जो ये हमारा 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा स्नान आने वाला है, इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो भी भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थान है, ऐसे सभी स्थानों से जैसे हर की पैड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जब हमारी कार्तिक पूर्णिमा में अगर भीड़ बढ़ती है तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में वृहद स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता कार्यक्रम को अंजाम दिया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पहुंचकर स्वच्छता स्वयंसेवियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। इस दौरान डीएम ने कहा कि इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है, लोगों में स्वच्छता के प्रति अच्छा आचरण विकसित हो और लोग इस कार्य को दीर्घकाल के लिए अपनी आदत में लाएं, और ये एक अभियान का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, अपने आसपास कूड़ा न फैलाएं। इसमें लगभग 20 टीमें बना के हमने विभिन्न लोकेशनों में यहाँ कूड़ा की क्लीनिंग करी है सॉलिड वेस्ट में। और हमारा प्रयास ये है कि ये एक अभियान तो है कि आज हम लोग यहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में हम ये चाहते हैं कि लोगों के एटीट्यूड में हम चेंज ला सकें, कि अपने एरिया को साफ रखें, अपने परिवार में अपने लोग को मोटिवेट कर सकें। और हमारी आशा ये रही है, आज काफी लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। और मैं एक कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानती हूँ कि दुनिया का जो भी देश सोच सकता है। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति रोकने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके चलते हर की पैड़ी क्षेत्र और गंगा घाट से 25 भिखारियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और जिस पर सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि हर की पैड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज रितेश शाह के द्वारा 25 भिखारियों को पकड़ा गया, जो भीख मांगते हुए पाए गए, और ये सब कार्तिक पूर्णिमा स्नान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो है हर की पैड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज जो है रितेश शाह के द्वारा जो है 25 जो है भिखारियों को पकड़ा गया है, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इनको बेगर्स एक्ट में जो है इनका चालान किया गया, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आगामी जो है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, उसके मद्देनजर देखते हुए जो ये अवैध रूप से बैठे हैं भिखारी और न्यूसेंस करते हैं। ऋषिकेश में हीरालाल रोड स्थित एक कबाड़ी की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने के दौरान एक युवक जिंदा जल गया, जिसका शव पुलिस ने कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और जानकारी के मुताबिक आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो आपको बताते चले कि कबाड़ी की दुकान में आग लगने का यह मामला सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि ऋषिकेश से हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने का कार्य किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट में अक्सर चर्चा होती है SWOT एनालिसिस की। SWOT यानी S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। यह विश्लेषण केवल बिजनेस में लागू नहीं होता बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हमें कोई निर्णय लेने से पहले स्वयं को जांचना परखना पड़ता है। स्ट्रेंथ यानी अपने सकारात्मक गुण या मजबूत पक्ष को, वीकनेस यानी अपनी कमजोरी को, और अपॉर्चुनिटी यानी अच्छे अवसर को, और थ्रेट यानी चुनौतियों को या नुकसान होने की संभावना को। अब यदि हमें अवसर का लाभ तो उठाना है लेकिन वीकनेस के कारण मन डावाडोल हो रहा है तो क्या करें? ऐसे में जरूरत होती है वीकनेस को वीक करने की और स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रांग करने की। यदि ऐसा कर पाए तो अपॉर्चुनिटीज का भी लाभ ले सकेंगे और थ्रेट का भी मुकाबला कर लेंगे। निराशावादी के लिए सेंटेंस है अपॉर्चुनिटी इज नोवेयर, जबकि आशावादी इसी को क्या पढ़ेगा? अपॉर्चुनिटी इज नाउ हियर। एक जैसी परिस्थिति एक के लिए स्वर्ण अवसर हो सकती है तो दूसरे के लिए बस एक साधारण सी बात। जैसे हम कड़वा खाना या जहरीला खाना नहीं खाते, इसी तरह जरूरी है कि हम नेगेटिव थॉट्स को या ऐसे विचारों को जो हमारे मन मस्तिष्क को परेशान करते हैं उन्हें अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने दें। जब आप गंदे नाले के पास से गुजरते हो तो ना चाहते हुए भी उसकी दुर्गंध आपके कपड़ों में आएगी ही। दूसरी ओर यदि आप फूलों की क्यारी से गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ खुशबू लेकर के ही आओगे। इसलिए बी चूजी इन सिलेक्टिंग पीपल अराउंड यू। फिर देखिए जिंदगी कैसे मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई लगेगी। कहते हैं ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। ट्विन सिटी भिलाई के कला मंदिर में 6 नवंबर विश्व सैक्सोफोन दिवस के अवसर पर शाम 6:30 बजे से साज की आवाज और संगीतमय संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट सैक्सोफोन की संगीतमय धुनों पर यादगार प्रस्तुति देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ मंच के संरक्षक कैलाश जैन, बरमेचा अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी, कोषाध्यक्ष गुलाब चौहान ने कहा कि ऑफिसर्स एसोसिएशन, भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ मंच एवं दुर्ग सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साज की आवाज एवं संगीतमय संध्या में प्रसिद्ध सैक्सोफोन की धुन पर यादगार संगीतमय प्रस्तुति की दी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की ख्याति प्राप्त गायिका पूर्वा श्रीवास्तव, नागपुर के गायक शकील भाई भी अपनी गायकी का जलवा बिखेरेंगे। साथ ही पुष्पांजलि हिरवानी, श्रीजा दलाल भी गीतों की प्रस्तुति देंगी। 6 तारीख के सैक्सोफोन दिवस है, विश्व सैक्सोफोन दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने प्रयास किया था पिछले वर्ष भी, और उसमें हमें सफलता भी मिली और सुकून भी मिला और लोगों ने काफ़ी इसको प्रोत्साहित किया। तो उसी के तर्ज पे इस बार बड़े रूप से और एक ऑडिटोरियम के अंदर, कला मंदिर के अंदर इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि प्रांतों से सिंगर लोग, सैक्सोफोनिस्ट लोग आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और दुर्ग शहर के सभी नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस प्रोग्राम का आनंद। जैसे संगीत के प्रोग्राम तो दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, लेकिन सैक्सोफोन के प्रोग्राम नहीं होते। तो सैक्सोफोन को और भी कला को प्रोत्साहित करने के हिसाब से हमने इसका चयन किया है। मुख्य अतिथि के रूप में किसी का आगमन होना है? मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई स्टील प्लांट के ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोड़ जी, जो महाप्रबंधक जी हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बरमेचा संरक्षक, छत्तीसगढ़ मंच, दुर्ग सांस्कृतिक मंच। जैसे कि 6 नवंबर विश्व सैक्सोफोन दिवस के रूप में जाना जाता है। सैक्सोफोन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि शादी ब्याह के अवसर पर ही इसे बजाया जाता है बैंड बाजा के रूप में, मगर इस यंत्र की या इस साज की जो उपयोगिता है वो इससे बढ़कर है। कहीं संगीत जगत में इस वाद्य यंत्र का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय सिने जगत में भी मनोहरी दादा को सैक्सोफोन का जनक के रूप में जाना जाता है। और वैसे तो इस वाद्य यंत्र का आविष्कार बेल्जियम के शहर में हुआ था, और ये धीरे धीरे अपनी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ाते हुए आज एक ऐसा माध्यम बन चुका है संगीत का, लोगों के प्रति रुझान इसका बढ़ते जा रहा है। और इसकी धुन संगीत के माध्यम से जब इसमें गीत साज जब बजता है और जब इसमें संगीत बजता है तो इतना प्यारा और इतना मधुर लगता है कि लोग बरबस इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो जैसे कि मैं पहले कई वर्षों से संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने इस यंत्र को कहीं पर, इस साज को कहीं पर किसी प्रोग्राम में बजते देखा तो इसके प्रति अनायास ही मैं आकर्षित हो गया कि ये वाद्य यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसको क्यों न हम इसके ऊपर ही एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे जनता को भी इसके बारे में पता चले जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो एक ललक मन में थी और इसी ललक को मैंने आत्मसात करते हुए दुर्ग शहर में 6 नवंबर 2024 को पिछले वर्ष भी हमने आयोजित किया था, जिसमें हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय कैलाश बरमेचा जी का भरपूर सहयोग मिला। और इस वर्ष हम जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेक्षागृह कला मंदिर सेक्टर 6 में भिलाई ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र बंछोड़ जी के सहयोग से
और उसमें पूर्ण सहयोग हमारे संरक्षक महोदय का भी, कैलाश ब्रह्मचारी जी का भी प्राप्त हो रहा है। जिनके संयुक्त तत्वावधान में दुर्ग सांस्कृतिक मंच और छत्तीसगढ़ मिलकर ये एक बहुत ही बड़ा विशाल आयोजन सैक्सोफोन की संध्या काम कर रहे हैं, जिसमें साज की आवाज और संगीतमय संध्या दुर्ग भिलाई के संगीत प्रेमी साथियों के बीच में प्रस्तुत की जाएगी। कितने कलाकार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इसमें जैसा कि हमारे संरक्षक महोदय ने बताया कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट अपनी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देंगे। एक साथ 6 सैक्सोफोनिस्ट मिलकर इस प्रेक्षागृह में अपनी प्रस्तुति गीत संगीत के माध्यम से देंगे और साथ में शहर की उभरती हुई गायिकाएं भी बीच बीच में गीतों की प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। इस तरह की प्रतियोगिता भी रखी गई है? ये प्रतियोगिता तो नहीं है, ये एक सामान्य हमने कार्यक्रम रखा है जनता के मनोरंजन के लिए और इस साज के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। ये प्रतियोगिता का ऐसा कोई इसमें रूप नहीं है, ये एक मनोरंजन का हमने स्वस्थ साधन यहाँ पे उपलब्ध कराया है। दर्शकों के लिए क्या किसी तरह का पास या टिकट रखा गया है? कितने दर्शकों के आने की संभावना? ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का हमने इसमें प्रवेश शुल्क नहीं रखा है, न कोई पास की व्यवस्था है। चूंकि स्थान सीमित है और भीड़ ज्यादा आने की उम्मीद है, इसलिए सभी से हम निवेदन करेंगे कि समय पूर्व पहुंचकर अपना स्थान सुरक्षित करें और इस भरपूर आनंद ले इस बेहतरीन संध्या का, जो कि इस क्षेत्र के लिए अपने आप में एक नवीन आयोजन होगा। तो वहीं दुर्ग छत्तीसगढ़ महोत्सव राज्योत्सव 2025 के दूसरे दिन गंजपारा परिसर में सांस्कृतिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। लोगों की भीड़ कई स्टॉलों और प्रदर्शनियों में उमड़ पड़ी। 25वीं रजत जयंती के पावन अवसर पर राज्योत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि विजय बघेल एवं विधायक साजा ईश्वर साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथियों के द्वारा कई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही योजना के माध्यम से हितग्राहियों को जन को दिया जाता है। हमारे बीच में आज छत्तीसगढ़ के आयोजन के साथ आप पर आए लेवो छत्तीसगढ़ महातारी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही सुखद क्षण है। आज से 25 वर्ष पूर्व उस समय के तात्कालिक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य बनाकर जो उपहार दिए थे, आज उसके 25वें वर्ष में होकर खुशियों के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। पूरा देश उत्साहित है, पूरा प्रदेश उत्साहित है, उमंग से भरा हुआ है और हमारा उत्साह और जब बढ़ा जब वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व प्रख्यात नेता है, जिनके नेतृत्व में विकास के नए आयाम पूरे देश में हो रहा है, उनके आने से हम सब उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। उन्होंने जो ऊर्जा लेकर गए हैं और जो 1 नवंबर को उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत पुराना लगाव है, छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी छत्तीसगढ़ में उनका बहुत बार आना हुआ, रहना भी हुआ और आज इन 25 वर्षों के सफर में जो प्रगति देख रहा हूँ, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और उनके नेतृत्व में भी और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास की गाथा लिखी थी, उसको निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार निरंतर इसको आगे बढ़ा रही है। संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, वो जब आते हैं बड़ी बारीकियों से इसका अध्ययन करते हैं। उन्होंने जो अनेक देशों में यहाँ के छत्तीसगढ़ की धरती का नाम बढ़ाया, यहाँ की कला का वो प्रदर्शित किया। ऐसे सम्माननीय दीदी तीजन भाई के हालचाल पूछे, ये हम सबके लिए बड़ा गौरव की बात है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। योजना के माध्यम से हितग्राहियों
जगदलपुर के आड़ावाल में ओलंपिक खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला से लेकर ब्लॉक स्तर से ग्रामीण, स्थानीय छात्र छात्राएं, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में आपको बताते चलें कि कई प्रकार के खेल मुकाबलों का आयोजन किया गया है और साथ ही विजेता छात्र छात्राओं को कई प्रकार के पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैं 100-200 मीटर और रिले का मेडलिस्ट हूँ और मैं पहले भी स्टेट चैंपियन और नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ और इस पिछले साल भी बस्तर ओलंपिक में हमने अपना ब्लॉक का टाइटल डिफेंड किया था रिले में। कुछ कारणवश हम 100-200 सिंगल इवेंट में जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस साल हमने पूरा टाइटल अपने नाम किया है। तो आगे भी जितने गेम्स होंगे, जैसे अभी इसका डिस्ट्रिक्ट होगा और डिवीजन होगा, उसमें हम अपना टाइटल जगदलपुर का टाइटल डिफेंड करेंगे। स्टेट चैंपियन रह चुका हूं मैं यहाँ छत्तीसगढ़ का और यूनिवर्सिटी को नेशनल में रिप्रेजेंट किया हुआ है और पिछले साल का बस्तर ओलंपिक के चैंपियन रहे रिले के। आगे चल के क्या तैयारी कर रहे हैं? आगे चल के मैं जस्ट देश को रिप्रेजेंट करना है सर, और अपना पर्सनल बेस्ट हर साल देते रहना है और इम्प्रूवमेंट करते रहना है। बाकी लोग से कंपटीशन मेरा नहीं है। जी सर, ग्राउंड की व्यवस्थाएं ठीक है, बट स्पॉन्सर की थोड़ी दिक्कत है। स्पॉन्सर होते तो आगे हम और भी उभर कर आ पाते, क्योंकि एक एथलीट का पैसा मैनेज करना, हर चीज का पैसा मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर स्पॉन्सर्स होते तो हम और आगे बढ़ सकते थे। मेरे जनपद में 71 ग्राम पंचायतें हैं। 71 ग्राम पंचायतों में 22,000 के लगभग लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है बस्तर ओलंपिक के लिए। पिछले बार 2024 में भी हमारे यहाँ 8,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार हमने 4 जोन में बांटा था। 31 तारीख को हमारे यहाँ 4 जोन में खेल प्रतियोगिता हुई, सभी पंचायतों को सम्मिलित करते हुए, जिसमें लगभग 6,200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उसमें जो चयनित होकर बच्चे आए हैं वो आज हमारे ग्राउंड में यहाँ पर बिलोरी में 3 तारीख और 4 तारीख, आज 3 तारीख है, आज हमारा शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का, ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का, और कल इसका समापन होगा। इसमें 11 विधाएं शामिल हैं। समस्त विधाओं पे बच्चे खेल रहे हैं और बड़े ही उत्साहित हैं। माहौल बड़ा आनंदमय है। और पिछले बार के ओलंपिक में ओवरऑल जगदलपुर ब्लॉक चैंपियन रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस बार के ओलंपिक में भी हमारा ब्लॉक चैंपियन बने। हम इसमें खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कराटे है, तीरंदाजी है, इस प्रकार से 11 खेल इसमें सम्मिलित हैं। बैडमिंटन है। तो जो ग्राउंड हमारे पास यहाँ अवेलेबल है हम वो यहाँ करवा ले रहे हैं, और बाकी कुछ अच्छी विधाओं के लिए हम जगदलपुर के ग्राउंड में बच्चों को शूट करते हैं। 2 वर्ग है इसमें, एक 14 से 17 तक का, वो स्कूल स्तर के बच्चे आ रहे हैं उसमें, और 17 से अपर जो है वो सब ग्रामीण वो प्रतीकात्मक है, वो यहाँ पर मंच में होगा। 2025 का आयोजन विकासखंड स्तरीय आज यहाँ ग्राम पंचायत बिलोरी में किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम के पंजीयन जो खिलाड़ी हैं वो आज के खेल के प्रतिभागी हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो खेल के क्षेत्र में जो युवा अपना प्रतिभा के माध्यम से आगे बढ़ने का जो आज प्रतिभा दिखाएंगे, आने वाला समय में जरूर राज्य एवं नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए उन लोग उनका प्रयास रहेगा। आने वाला समय में ऐसे ही खेल का आयोजन होते रहे। शासन के इस बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन भाईचारा और देश में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना जागृत होगी। समाज की जो अनेकता में एकता की जो भावना जागृत होगी, इसी आयोजन के तहत आने वाला समय में गांव और शहर के जो लोग हैं एक दूसरे से मिलेंगे। आने समय में भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। बस मेरा इतना ही निवेदन कि सभी युवा जो खेल के प्रेमी लोग हैं वो ऐसे आयोजन में भाग लें। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन दुर्गगंज मंडी परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया, और इस अवसर पर पूरे परिसर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक कला और उत्सव की झलक देखने को मिली है। साथ ही संगीतमय संध्या में प्रसिद्ध कलाकार ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से संभा बांधा। साथ ही समारोह में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड जितेंद्र साहू, महापौर अलका बागमार, अध्यक्ष जिला पंचायत सरस्वती बंजारे सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्गवासियों को राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इस अवसर पर गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिले के संविधान सभा के सदस्य दाऊ घनश्याम गुप्ता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा वाला जिला है जिसने खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। होने की कोई बात नहीं है। 5,000 में 4700 का वित्त विभाग ने जारी किया है और जो बाकी 300 है, क्योंकि हम हाईटेक हो रहे हैं, हाईटेक होने की स्थिति में हमको हमारे शिक्षकों को कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान वाले शिक्षक की जरूरत है। वो भी शिक्षक हैं जो कंप्यूटर का भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि स्मार्ट क्लास 9,000 स्मार्ट क्लास बनने वाले हैं, तो 9,000 स्मार्ट क्लास में हमको शिक्षक भी तो चाहिए। तो ये 150 हमने अभी प्रारंभिक तौर पे सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का स्वीकृति दी है और 150 हम जानते हैं पीटीआई, योग और अलग अलग काम होते हैं। बच्चों के बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास करना भी बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी 150 उनके लिए पद दिए, लगभग 5,000 पूरे पद हुए हैं, जिसमें 4700 शिक्षकों का है, जिसमें 2,000 सहायक शिक्षक हैं, 1,000 व्याख्याता हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ अभी तक। ये कौन बोलता है? लोग फेसबुक में चल के अफवाह में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, मैं बेहतर जानूंगा आम आदमी से। और ऐसे लोग जो बिना जाने आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन भी उनको मुबारक हो। जो वास्तविक बेरोजगार हैं, जिनको जरूरत है नौकरी की, उनको मालूम है। और कड़ी माननीय मुख्यमंत्री इस बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है व्यापम से पहले भले जो व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ, चूंकि शासन ने स्वीकृति बाद में दिया, कैलेंडर पहले जारी हुआ। तो कल हमने कहा है, व्यापम को कहा है कि आप भले दूसरे डिपार्टमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट कम संख्या रखी है, उनको भले आप 1 महीने बाद करें, लेकिन शिक्षकों को भर्ती है। छत्तीसगढ़ राज्य बने और 25 साल में जब हम रजत जयंती मनाए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आके जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा, होकर कल वो उद्घाटन करी और राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के भी अनावरण करी और राज्य उत्सव का उद्घाटन करी। अब आज हम माननीय विश्व राज्य नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सब मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सांसद सब जिला में जाके आज जिला स्तर के हम निर्माण के हम आज उत्सव मना था। आप सब लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ नए शासन के आने वाले समय में हम बहुत आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक के आदमी के हर परिस्थिति में, हर समाज पर माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी में माननीय शासन में सब प्रकार की योजना है। एक साथ बांटे से वो समाज एक साथ इकट्ठा हुई और जब इकट्ठा हुई तब जाल भले में अच्छी चंदा देते, लेकिन उसका संदेश पूरा समाज आ जाए ताकि समाज के बाकी आदमी मतलब ध्यान रहे कि सरकार में कौन कौन सी योजना है। लोगन मतलब समाज ला सरकार की योजना से जोड़ना। 25 सालों में कितना बदलाव देखे आपने? एक समय 6,000 करोड़ का सालाना बजट हुआ करता था, 1,30,000+ हो गया। देखो, आज मैं बहुत हर्ष के बाद एक खुशी की बात है, देश के 26 से ज्यादा पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ सर्वोच्च पुरस्कार देश में प्राप्त करे हैं। वो ये बात के प्रमाण है कि हमारे छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से बेहतर है। रजत महोत्सव में जो सम्मेलन यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोगों का जो ये कैंप लगाया गया है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कैंप लगाया गया है, उसमें हमारे पास डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, सारे लोग हैं, सारे लोगों की टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है, जिसमें हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी और साथ में जो रक्त पट्टी और खखार पट्टी और यूरिन की जो जाँच की जाएगी, जिसमें हमें टीबी, फाइलेरिया, लेप्रोसिस सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जा सकेगा और डिटेक्ट किया जा सकेगा।
और इसमें हम लोग स्पेशली देख रहे हैं सामने जो मशीन है फंडोस्कोपी है, जिसमें आँख की जांच का पता चलता है और उसमें विद इन सेकंड रिपोर्ट आता है। उसके हिसाब से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का रेटिना कितना काम कर रहा है। और इसके साथ ही हम लोग वयोवंदन कार्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत में लोगों का स्मार्ट कार्ड भी बना रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हॉस्पिटल में जाना है, बनाना है, या कोई इस कैंप में आ रहे हैं, जिनका नहीं बना है तो यहाँ पे उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। और क्या चीज़ का इंस्टॉल लगा है यहाँ पर आपके आयुष्मान कार्ड का? क्या क्या लगा? हाँ, आयुष्मान कार्ड के अलावा हम लोगों को फाइलेरिया का लगा हुआ है। साथ में हम लोग जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा साथ में चलता है, तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा का भी यहाँ पे पहली चला रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होती है। सिकल सेल एनीमिया होती है, अगर जो लड़का लड़की दोनों में सिकल सेल एनीमिया होता है तो दोनों को मैरिज नहीं करने चाहिए। इस बारे में जागरूकता के लिए एक सिकल कुंडली मिलाने का जो यहाँ पे ग्राफ में देख रही है वो भी लगाया गया है। और हम जागरूकता देते हैं कि हीमोफीलिया और सिकलिंग जो होती है वो धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। क्या अगर साथ में 2 जनरेशन के लोग हैं जो वो धीरे धीरे आगे जनरेशन में मतलब कम होते जाता है। अगर इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ता है कि लड़का लड़की दोनों को फाइलेरिया हीमोफीलिया और क्या नाम होता है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित ना हो। अभी कैंप में कितने लोगों का इलाज किया गया है? अभी तो आज तो इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत में भी हम लोग 10-12 लोगों को भी देख चुके हैं। धीरे से अभी चूंकि अभी सम्मेलन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और सम्मेलन स्टार्ट होते के साथ ही ऐसा अंदेशा है कि हम लोग 100 से 150 लोगों का पर डे हम लोग जांच कर पाएंगे। जैसे कि उसका कामयाब निकलेगा तो उसको शीघ्र अस्पताल में बुलाया जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है कि जिसका ट्रीटमेंट अगर यहाँ संभव है तो उसको हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी या तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी या उसको उच्च स्वास्थ्य की जरूरत होगी, तो वहाँ पे स्वास्थ्य देने की जरूरत होगी, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल बुला के हर संभव तक प्रयास करेंगे कि उसका संपूर्ण इलाज हो। टोटल कितने स्टाफ लगेंगे आपके अस्पताल के द्वारा? हमारे स्टाफ के द्वारा 20 से 25 स्टाफ डेली लगे हुए हैं। आज एक टीम की लगी हुई है, कल दूसरी टीम की लगी हुई है, हर मॉर्निंग इवनिंग में अलग अलग टीम की लगी हुई है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास टोटल 70 से 75 लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। मुख्य डॉक्टर भी है और मुख्य डॉक्टर भी आए हुए हैं, सारे लोग आए। आपका परिचय है? जैसे मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मिंज है, मैं सिविल सर्जन जिला दुर्ग। विभिन्न विभागों के द्वारा अपने विभागीय कार्यों का प्रदर्शन यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से किया गया है। महिला समूह के द्वारा, वन विभाग के द्वारा हर्बल उत्पादों की विक्रय भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत अच्छे शैक्षणिक मॉडल का प्रदर्शन किया गया है। महिला बाल विकास के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में किस प्रकार की गतिविधियां संचालन की जा रही हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। सभी आमजन से अपील है कि इनको देखें। साथ के साथ अन्य जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके लिए पंजीयन की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई आयुष्मान कार्ड से छूटा हुआ हो तो वह यहाँ पर अपना पंजीयन भी करवा सकता है। तो इस प्रकार से सभी विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रगति के पथ पर फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजनाथ गांव के बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 और 43 में दूषित पानी की वजह से स्थानीय लोगों ने बच्चों को पीलिया और हाथ पैर में खुजली एवं लाल दाने होने की शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही यहां पर सभी घरों में पीला
पानी नलों से आ रहा है, जिसकी वजह से लोग पीलिया के चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इसका लक्षण कम होने में के चलते अब तक इसे गंभीरता से लिया गया है। इस क्षेत्र में कुछ जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज भी दिखाई दे रहा। वार्ड की मीना यादव ने बताया कि लगभग 1-1.5 महीने से पीला और हरे रंग जैसे पानी अब आ रहे हैं, जिस पर फिटकरी मिलाकर पानी का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी घर में सभी को खुजली की शिकायत हो रही है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय से चल रहा है। 2-3 दिन से बुखार हो रहे थे, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले इसके आंख को देखकर कि इसको पीलिया का शिकायत है। फिर हम लोग पीलिया का टेस्ट कराने बोले और टाइफाइड का तो टेस्ट में टाइफाइड और पीलिया निकले। फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर बैद के पास गए तो डॉक्टर बैद बोले बच्चे को देख लो, फिर नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा, ऐसे करके बोले हैं। और अभी कुछ नहीं खाया था, आज थोड़ा ठीक है, कल तो दिन में भर सोती थी, कुछ नहीं खाती है। क्या कारण दिख रहा है? ये पानी भी तो गंदा आ रहा है और हमारे घर तो सब चीज का सुविधा है, पता नहीं अब कैसे हो गया है। कब से गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी बहुत दिन से आ रहा है ना, साफे पानी नहीं आता। कैसा किस टाइप का पानी है? ये पीला और थोड़ा सा वो लल्हू टाइप का वो भी पानी आता है, साफे पानी नहीं आता। कोई आया था निगम से? नहीं आया था। आपका नाम बताइए। पुष्पा साहब। महीने भर पहले से मैंने शिकायत की थी पार्षद महोदया जी को। पार्षद महोदया जी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, तत्पश्चात मोहल्ले में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो हमारी मातृशक्ति की